बौनवाने ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मजलिस इमाम हुसैन का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की बुराई करें या बेमकसद किसी के हिमैती बन जाएं, और ना ही मकसद मजलिस शबीर से वक्त गुजारी है, बल्कि मजलिस इमाम हुसैन वो है जिसमें आने वाला हर फर्द सारी दुनिया की मसरूफियात छोड़कर कुछ लम्हों के लिए ये सोचता है जिस रहमान ने खल किया है वो रहमान कहता क्या है और मैं करता क्या हूं। टुरदे रासोना एक बहुत बड़ा मरकज है जिक्र आले मोहम्मद, जिससे इंसान अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, बुराई छोड़कर नेकी की राह पे आ सकता है, बातिल छोड़कर हक के दरवाजे पे झुक सकता है, अपने नाराज खुदा को जिक्र शबीर से राजी कर सकता है। लिहाजा इसे अहमियत देनी चाहिए, इसे मकाम देना चाहिए, और तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है वो इस मजलिस में शरीक हों, और हक बनता है हर उसका जिसे दीन से मोहब्बत है। मजलिस हुसैन किसी गिरोह की नहीं है, मजलिस शबीर हर उसके लिए है जो अपने लिए हुसैन को मोहसिन समझता है। इमाम हुसैन मोहसिन इंसानियत है। इस दर पे आने वाले को कोई ना कोई चीज जरूर मिलती है, और कोई इतना अजीम है मुसलमान नहीं हिंदू भी कहता है जिसने माँ और बहन का फर्क बताया उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। ये इतनी अजीम शख्सियत है। हम कौन है? मुसलमान। बल्कि दुनिया में जो भी फर्द है उसका कोई ना कोई नजरिया, कोई ना कोई अकीदा जरूर है। बगैर अकीदे के कोई रह ही नहीं सकता। अकीदा होना जरूरी है। ये अलग बात है उसका अकीदा सच्चा है या झूठा है। अकीदा बहरहाल मुसलमानों के अंदर भी जितने भी फिरके हैं, जितनी भी सोचें हैं, बिलाखिर वो भी एक सोच पर जी रहे हैं। आज इस मजलिस के सदके मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम जो जिंदगियां गुजार देते हैं और सारी जिंदगी खुश फहमी में गुजार देते हैं, आज बैठकर कुछ लम्हों के लिए सोचे तो सही, मैं उसी फिक्र पे हूं जिस फिक्र का मुकद्दर जन्नत है, या खाम ख्यालों में जिंदगी गुजार। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जितने भी मसलक वाले अफराद बैठे हैं हर एक जन्नत में तो जाना चाहता है। तो जब जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक लम्हे के लिए ये तो सोचें क्या जिस फिक्र पर मैं चल रहा हूं ये फिक्र मुझे जन्नत तक लेके जाएगी या नहीं जाएगी। इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई झगड़ा। और बुजुर्गों ये सोचना पड़ेगा, आम बंदे की बात नहीं है। सैयदुल अंबिया जिसकी जबान उस वक्त तक हरकत नहीं करती जब तक खालिक अकबर का हुक्म ना आए। तमाम मसाले की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि पैगंबर ने फरमाया था मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, उनमें से 72 जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। ये सुने सो गल्ला कौन है? सुने सो बाद पर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। परेशान तो न करे सो ना, मैं तो तुमको नहीं परेशान करना। ये हदीस तो है ना जी, तो क्या इस फरमाने रसूल को अहमियत नहीं देनी चाहिए?
अहमियत हो। ये दुनिया तो गुजर जाएगी, 60 साल 70 साल, खाए तब भी गुजरेगी, न खाए तब भी गुजरेगी, पिए तब भी गुजरेगी, न पिए तब भी गुजरेगी। घर हो तब भी गुजर जाएगी, घर ना हो तब भी गुजर जाएगी, औलाद हो तब भी गुजरेगी, औलाद ना हो तब भी गुजर जाएगी। लेकिन याद रख ले, कब्र में कुछ होगा तो पार चढ़ेगी, नहीं तो तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। आम अक्लमंद बंदा कोई बात कह दे तो हम बड़े तैयार हो जाते हैं, मुहतात हो जाते हैं। यहां आम नहीं है, वो है जिसे अक्ले कुल कहा गया है। उससे बड़ा हकीम कोई नहीं, उससे बड़ा दाना कोई नहीं, उससे बड़ा तेरा और मेरा मुखलिस कोई नहीं। वो फरमा रहे, मेरी उम्मत वालों, मैं जाऊंगा तो फिक्रें निकल पड़ेंगी और 73 किस्म की फिक्रें आ जाएंगी, जिनका नारा यही होगा, हम रसूल वाले, हम रसूल वाले, हम रसूल वाले। किसी के घर में पैदा हो के मुतमैन न हो जाना कि जिस घर में पैदा हुआ हूं यही हक है। ना, दीन बाप से न ले, दीन लेना है या कुरान से ले, मेरे फरमान से ले। बात समझ में आई? जितने शिये बैठे हो या दूये बिरा बैठे हो, असड़े को जो दीन है वो रसूल ते कुरान वाला नहीं, वो पीऊ ते दादे वाला। इतनी गल तो मने सोई। मैं शिया के घर में पैदा हो गया तो मैं क्या बन गया? कोई भाई अहले सुन्नत के घर में पैदा हो गया, वो क्या बन गया? अहले सुन्नत। ज़ाहिर है मैं शिया के घर में पैदा हुआ हूं तो बचपन से नोआ सुनता आया, बचपन से मातम देखता आया। वहां ये नहीं थी, वो नहीं करते, यहां थी, हम करते हैं। और हालत ये है, कोई शिया है या कोई सुन्नी, सारी जिंदगी गुजर जाती है। कोई काफिर दलील मांगे कि बता, अगर तेरा रब एक है तो दलील क्या है? न शिया देने के काबिल है, न सुन्नी देने के काबिल। खुदा रहा ऐसी जिंदगी ना गुजारो, ये तो गुजर जाएगी। अबदी जिंदगी चाहिए तो कोई इंतजाम कर, और ये इंतजाम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दामन कुरान और फरमाने मुस्तफा न हो। हमें एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी और माननी उसकी पड़ेगी जिसके नजरिए पर या कुरान गवाह बने या मोहम्मद मुस्तफा गवाह बने। दीन के मामलों में जिद अच्छी